कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। शहरियों का सब्र जवाब देने लगा कि इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा है कि तेल और गैस का मसला था, अब वो हल हो चुका है। हमारे पास 3200 मेगावाट से ज्यादा की सलाहियत नहीं है। डिमांड 3600 मेगावाट तक चली जाती है तो उन इलाकों में भी लोड शेडिंग करना पड़ती है जहां आम हालात में लोड शेडिंग नहीं होती। कोशिश होती है लोड शेडिंग वाले इलाकों में 7.5 घंटों से ज्यादा लोड शेडिंग ना हो। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा इस वक्त कराची में मौसम अच्छा है इसलिए लोड शेडिंग नहीं है। शॉर्टफॉल जीरो पर बिजली की लोड शेडिंग फिर भी जारी। बड़े छोटे शहरों में लोड शेडिंग से अवाम परेशान। शॉर्टफॉल नहीं, कोई तकनीकी खराबी भी नहीं, क्या इस लोड शेडिंग को रोकने वाला भी कोई नहीं? शहरियों का सवाल। पंजाब में भी लोड शेडिंग में इजाफा। पावर डिवीजन का कहना है कि तलब के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है कि इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। लाहौर में रोटी महंगी, आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई। वजीर आला पंजाब की तय करदा कीमत में आटा बेचने के अहकाम को फ्लावर मिल मालिकान ने हवा में उड़ा दिया। आटा महंगा होते ही सादी रोटी की कीमत 8 रुपये, खमीरी रोटी 12 और नान की कीमत 15 रुपये करने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल कहते हैं कि 20 किलो आटे का थैले का रेट 1030 रुपये ही होगा। वजीर आला पंजाब ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 850 रुपये करने की हिदायत की थी। पंजाब में आटे की कीमत बढ़ते ही खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 70 रुपये इजाफा हो गया। चीनी का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की कोरोना से सेहतयाब होने के बाद मीडिया पर री एंट्री, कहा पेट्रोल की कीमत बेवक्त कम की गई और फिर एक साजिश के तहत महंगा किया गया। जो काम अपोजिशन नहीं कर सकी वो बाज वज़रा कर रहे हैं। PTI के वज़रा अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। गेंद हमारी कोर्ट में है, ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना -1 होगा। माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का NCOC का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि NCOC ने जिन मुश्किल हालात में काम किया, कौम को उस पर फख्र है। वज़ीर आज़म का डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ को भी खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म को NCOC की 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़वाबित पर अमल करने और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए कौम का किरदार भी काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ईद उल अज़हा के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद कोरोना मुतासरीन से बढ़ गई। इस वक्त 95,500 से ज़्यादा अफराद वायरस में मुब्तला हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,25,094 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,387 नए केसेस, 68 अमवात रिपोर्ट हुई। कोरोना का शिकार वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल दाखिल। पंद्रह जुलाई से स्कूल नहीं खोल सकते, हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास का ऐलान, कहा स्कूल खोले भी गए तो एक साथ सारी क्लासेस नहीं लगेंगी। एक वक्त में एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बैठने की इजाजत होगी। पंजाब भर में मवेशी मंडियां खुली जगहों पर और शहरों से कम 2 किलोमीटर दूर लगाई जाएं। महकमा सेहत ने मवेशी मंडियों के SOPs जारी कर दिए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक बाड़े, इंतजामी दफातर और मेडिकल कैंप खुले, दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग होंगे। एक गाड़ी में 2 अफराद को आने की इजाज़त। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। कोरोना के फैलाव के सवाल पर 80% अफराद ने तशवीश का इजहार किया, जबकि 15 ने इस बारे में फिक्रमंद ना होने का कहा। जिसके बाद गैलप पाकिस्तान ने यह पूछा कि उनको किस हवाले से तशवीश है, तो जवाब में 94% अफराद ने घर वालों की सेहत की हिफाजत के हवाले से तशवीश का इजहार किया।
91% ने अपने माली इंतजामात के बारे में फिक्रमंद होने, 87% ने सेविंग्स के मुतासिर होने, 87% नहीं क़ुव्वत ख़रीद में कमी, 84% ने बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में परेशानी और 59% ने बेरोज़गार होने के डर को अपनी तशवीश की वजह बताई। 41% अफराद पर उम्मीद थे कि कोरोना का मसला 6 महीने में हल हो जाएगा। हुकूमत ने बेकायदा लाइसेंस वाले जिन पायलट्स की लिस्ट दी है, उनमें से चंद शहीद हो गए, कुछ रिटायर हो गए, कुछ का डेटा क्लियर नहीं और कुछ अदालत में गए हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 50 से ज्यादा पायलट्स उनसे राबते में हैं कि उनका क्या बनेगा। सिविल एविएशन को चाहिए कि इन 262 पायलट्स को शो कॉज नोटिस जारी करे। इन पायलट्स को सफाई का मौका देना चाहिए। अगर किसी पायलट ने इम्तिहान में नकल की है, उसको फारिग करना चाहिए। ये इख्तियार सिविल एविएशन के पास है। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हरासा करने के वाक़े का मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिसर की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इज्जत को नुकसान पहुंचाने, फहोश खत भेजने, फ़ोन पर धमकी देने और खातून की तौहीन की दफात शामिल। मुकदमे में एतजाज़ रहमान, जाहिद वड़ाइच, उमर शरीफ, शहजाद इरशाद और अब्दुल कुद्दूस नामजद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि मुतासरा तालिबात को हर किस्म की कानूनी मुआवनत फराहम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 2013 से अब तक 4 मालिकान के नाम पर रही। जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक दहशतगर्द ने 25 जून 2020 को गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर कराई। गाड़ी के टैक्स भी 31 दिसंबर 2020 तक क्लियर कर दिए गए थे। जियो एंटरटेनमेंट पर ड्रामा 1 जुलाई 2020 को नशर हुआ, जिसमें हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी नजर आई थी। ड्रामे की किस्त की 30 अगस्त 2019 को अक्सबंदी की गई थी। उस वक्त गाड़ी तीसरे मालिक के नाम पर थी। जावेद गनी 3 महीने के लिए चेयरमैन FBI मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। चेयरपर्सन FBI नौशीन जावेद को ओहदे से हटाकर वफाकी सेक्रेटरी सकाफती विरसा तैनात कर दिया गया। PFUJ का वफाकी वजीर फैसल वावडा की जानिब से सहाफ़ियों को धमकियां देने पर इजहार तशवीश। कहा, फैसल वावडा ने सोशल मीडिया पर सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। फैसल वावडा ने वसअतुल्लाह खान, ज़रार खोड़ो, मुबश्शिर ज़ैदी, फ़ख्र दुरानी और उमर चीमा से बदज़बानी की। सरकारी ओहदेदार और मुंतखब नुमाइंदे का इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना हैरान कुन है। वफाकी वजीर फैसल वावडा अपने इस अमल पर माफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वजीर के रवैये की तहक़ीक़ात करें। फैसल वावडा हुकूमत और PTI दोनों के लिए बोझ बन चुके हैं। वफाकी वजीर ने गैर कानूनी असासों और अमरीकी शहरियत के सवाल पर सीनियर सहाफ़ियों को धमकियां दी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 114 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया भर में कोरोना मरीज 1 करोड़ 12 लाख से बढ़ गए। 5,30,000 से ज्यादा लोग जान से गए। रूस में कोरोना से हलाकतें 10,000 से ज्यादा। भारत में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मजमूई मरीज 6.5 लाख से बढ़ गए। स्पेन में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा। कैटलोनिया के बाज़ इलाकों में दोबारा लॉकडाउन। ईरान में इतवार से अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। अमरीका में यौम आज़ादी की तकरीबात में एहतियात से मनाने की अपील। परेड मनसूख, साहली इलाके बंद, आतिशबाजी से भी रोक दिया गया। कराची में पीर से बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 जुलाई से सुबह मानसून का बारिश बरसाने वाला सिस्टम मशरक़ी सिंध में दाखिल होगा। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और मीरपुर खास में 3 रोज तक तेज बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
कोयटा में 39, लाहौर और कराची में 38, पेशावर में 37, इस्लामाबाद में 31, गिलगित में 35, जम्मू में 38, श्रीनगर में 32 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। Although I have spent my whole life caring and watching over your little lives. Against the prince, I don't care if it's a donkey. What? Donkey? The washerman. What's his name? My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo. But you elected a donkey. Only you. And you. And you. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, आज़ाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी ज़बान में रिलीज़ की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मज़े लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।